हो जाइए तैयार क्योंकि आप और हम अब मंडे टू मंडे एसबीएस ओरिजिनल्स में करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की सैर। जी हाँ, क्या खूबसूरत जगह है। जस्ट इन केस इट वाज इन योर बकेट लिस्ट, अभी तक आपने टिक नहीं किया है तो करिए ना। मतलब ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने अगला ट्रिप स्विट्जरलैंड का करना है। एंड इस बार तो कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, यानी कि हमारे साथ है अर्जुन बिजलानी और उनका परिवार। और क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो शुरुआत करते हैं चोटी से, यूरोप की चोटी से, एज इन द टॉप ऑफ यूरोप। बाबा युंगफ्राउ की बात कर रहे हैं। और जब वहां पर अर्जुन पहुंचे तो भैया दिल तो देसी है, तो बॉलीवुड रेस्टोरेंट में किस तरह आनंद लिया उन्होंने इंडियन खाने का, आइए ये भी दिखाएंगे। The best place in the world, Switzerland. Mountains, clouds, and the perfect wife. फीट पर है, मतलब क्लाउड्स भी हमारे नीचे है। हफ्ते की शुरुआत का वो दिन जिससे कई लोग डरते हैं, लेकिन आज से एसबीएस ओरिजिनल्स में हर मंडे मस्ती लेकर आएगा, मोटिवेशंस के अलग अलग मूड्स लेकर आएगा और मन मर्जियों से भरा होगा। और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी। और इन सबको देखकर छुट्टियां मनाने के लिए मोटिवेट होंगे आप, क्योंकि आज से पूरे 5 हफ्ते हर मंडे अर्जुन बिजलानी एंड फैमिली की नजरों से आप करेंगे स्विट्जरलैंड की वो सैर जो आज तक इस तरह से ना तो किसी ने की होगी और ना ही किसी ने देखी होगी। शुरुआत में अर्जुन थोड़ा सा टेंशन में थे कि फ्लाइट कैसी होगी, लेकिन ऑल थैंक्स टू स्विस एयरलाइन अर्जुन का मुंबई से स्विट्जरलैंड का सफर कमाल का रहा। और फाइनली अर्जुन ने कदम रखा स्विट्जरलैंड की धरती पर। तो तैयार हो जाइए सास, बहू और स्विट्जरलैंड के लिए। फाइनली द ट्रिप हैज़ बिगन और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोविड के टाइम बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं किया और ये पहला हॉलीडे है मेरा जहाँ पर मैं, अयान, नेहा, मेरी मम्मी, हम कहीं वी ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑल्सो द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड। एंड माई मॉम इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि हम स्विट्जरलैंड आए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा खुश हमारा ये अयान है। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ट्रिप। तो तैयार हो जाइए स्विट्जरलैंड के शानदार सफर के लिए, जहां पर एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ होंगे अर्जुन बिजलानी एंड फैमिली। और आज आपको लेकर चलेंगे युंगफ्राउ की पहाड़ियों में। उसके अलावा लेकर चलेंगे आइगर एक्सप्रेस पे, खाएंगे बॉलीवुड रेस्टोरेंट का लजीज खाना। तो ट्रेन पकड़कर चेहरे पर स्माइल और दिल में ढेर सारा एक्साइटमेंट लेकर हम पहुंचे आइगर एक्सप्रेस में, जो कि एक गंडोला है। ये वही आइगर एक्सप्रेस है जिसमें सवार हुए बिना आप युंगफ्राउ की पहाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ तो इसे गंडोला बोलते हैं लेकिन यहाँ पर इसे आइगर बोलते हैं, आइगर एक्सप्रेस। आइगर जिंदा है एंड बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। आई मीन जस्ट सी दिस। और जो हाइट हम अचीव करने वाले हैं वो है 12,000 फीट एंड जहाँ हम जाने वाले हैं उसे कहते हैं उंगफ्राउ एंड उंगफ्राउ ग्लेशियर, युंगफ्राउ ग्लेशियर पर जा रहे हैं हम लोग। और it's top of Europe basically. ये तो हम तय कर चुके हैं और इस उधर और तय करना है रास्ता एंड इट्स अ लॉन्ग
you can see that snow cap mountain. हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, right on top, and it's going to be amazing. You know, एक इंग्लिश में एक कहावत है, वो कहते हैं आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वेल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन टॉप ऑफ यूरोप तो हम पहुंच ही रहे. एंड it's going to be one of an experience, one of the experiences in my life that I'll never forget. Jungfrau Glacier के पास हम जा रहे हैं. We had a Shahrukh Kajol moment. टॉप ऑफ यूरोप पे है तो क्या कांपेंगे नहीं. 12,000 फीट पर है, 3,573 मीटर्स, मतलब क्लाउड्स भी हमारे नीचे हैं और ये ग्लेशियर है. और हम एक ऐसे हाइट पर हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स उड़ते हैं, तो बहुत ठंड लग रही है और मेरी नाक कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी है. और अयान तो पता नहीं कैसे इतने मज़े ले रहा है. अयान इधर आजा, आइस, शो मी द आइस, शो शो शो. एंड ये देखिए नीचे वी आर, मतलब हम पहाड़ के एकदम, जो पहाड़ बाहर प्रोट्रूड करता है, पहाड़ जो बाहर प्रोट्रूड करता है, मतलब उसके एज पर है. वो देखिए हेलीकॉप्टर वहाँ नीचे है. कैन यू सी दैट? वहाँ पर है हेलीकॉप्टर और हम यहाँ हैं. इसके बाद हम स्नो पैलेस जा रहे हैं. टाइगर एक्सप्रेस ने हमें सीधा पहुंचाया युंगफ्राउ की पहाड़ियों में. अब इसे कहते हैं इतिहास की धरोहर को संजो कर रखना, क्योंकि इस वक्त हम जहां पर हैं वो एक बर्फ की टनल है. जरा सोचिए कि इन बर्फीले पहाड़ों को काट कर सुरंग बनाना कितना मुश्किल होगा. और स्विस टूरिज्म ने यहाँ पर उन सारी धरोहरों को संभाल कर रखा है जिन्होंने आम जनता के लिए इतनी मेहनत करके पूरा का पूरा युंगफ्राउ तैयार किया था. जिन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की थी और अब वो नहीं रहे, उन सबके उन्होंने ऐसे मेमोरी के लिए लकड़े के वो बनाए हुए हैं, लाइक क्या बोलते हैं, मेमोरियल टाइप ऐसा बनाया है. मतलब एक कमाल की बात है कि 12,000 फीट पे इन्होंने टनल बनाया और उसके अंदर आइस पैलेस बनाया. और यहाँ देखिए पूरे वॉल्स पे वो कैसे ड्रिलिंग की है इतने सालों पहले. देखिए, मतलब ऐसा भी नहीं उस टाइम की बहुत मशीन्स थी, हाथ में उनके वो खुदाई का सामान है और बच्चे भी हैं. और ये देखिए कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने ये टनल बनाया है. आई मीन कमाल है यार, बहुत मेहनत का काम रहा होगा जब ये टनल बना होगा. द हाईएस्ट एल्टीट्यूड कास्ट केव, ये केव है 3,482 मीटर्स, मतलब लगभग 12,000 फीट के अंदर ये केव बनाई है जो भी आप देख रहे हैं. आइस पैलेस.
एक आर्ट जो होता है वो हर फॉर्म में कभी कभी ना हमें देखने मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट. और ये जो आइस पैलेस में हम आए हैं बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है. इसके अंदर ढेर सारे टनल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप कभी इस पैलेस में आएंगे तो आपको मज़ा आएगा. और अब फाइनली रुख करते हैं युंगफ्राउ की तरफ. लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, जहां तक जितनी दूर तक आपकी नजर जाती सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती. बर्फ में खेलते बच्चे, बर्फ में मस्ती करती फैमिलीज और उसके साथ हर किसी के चेहरे की स्माइल युंगफ्राउ की शान को और भी बढ़ा रही थी. और जब मौका है और दस्तूर भी, तो अर्जुन, नेहा और अयान पीछे कैसे रहते. बिना देर किए इन्होंने भी शुरू कर दी इन बर्फीली वादियों में बर्फीली मस्ती. अरे अर्जुन, संभाल के, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है. अगर सारी एनर्जी यहीं निकाल देंगे तो स्विट्जरलैंड की बाकी की सैर में कहीं मस्ती करने की एनर्जी कम ना हो जाए. रेस्ट ऑफ द फैमिली ये देखिए रेस्टिंग. नेहा की सांस चढ़ रही है बिकॉज ऑब्वियसली हम 12,000 फीट पर है, ग्लेशियर के ऊपर है और थोड़ा वॉक करके आए हैं तो सांस फूलती है ना, तो उसको वैसा हो रहा है फील. मम्मी, आपको भी वैसा फील हो रहा है? आगे जाके नहीं पता. She is fit and fine. Are you okay? So, Snow is my middle name. It's a mountain peak, Ayan. युंगफ्राउ में लगभग आधा दिन बिताने के बाद अब सबको जोरों की भूख लगी थी. लेकिन इतनी मस्ती के बाद एक छोटी सी टेंशन थी, और वो ये कि विदेश तो आ गए, लेकिन विदेश में आने के बाद अगर देसी खाने का मन हुआ तो क्या करेंगे. लेकिन नॉट टू वरी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हमें मिला बॉलीवुड रेस्टोरेंट. जी हाँ, विदेश में हमारा देसी खाना, और वो भी लजीज जायके के साथ. बॉलीवुड रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे तब कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि हम तो इंडिया में ही हैं, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में. क्योंकि बॉलीवुड रेस्टोरेंट में जितना लजीज खाना था उतने ही दिल से हिंदुस्तानी फिल्मों की झलक भी मौजूद थी. इस रेस्टोरेंट का जो नाम है यहाँ पर, उसका नाम है बॉलीवुड. एंड आई फील सो प्राउड कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाए बॉलीवुड जो है अपनी छाप हमेशा छोड़ता है. और स्विट्ज़रलैंड तो हम जानते ही हैं, कई सारे डायरेक्टर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है, बहुत ही रोमांटिक जगह है.
डे 1 के खत्म होने के बाद और डे 2 के शुरू होने के पहले हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी की नींदें उड़ा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये आपको दिखाएंगे सास बहू और स्विट्जरलैंड डे 2 में। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।